जय गोपी चित जय जय माखन जो राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदावन विपिन विहारिणी प्रणवं बारंबार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गैया मैया की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब ब्रजवासियों की जय। सब नर्मदा कुंड वासियों की जय। समस्त ग्राम वासियों की जय। समस्त क्षेत्र वासियों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज आज भगवान के जन्म की कथा है तो बादल सोच रहे हैं कि भैया हम भगवान के जन्म पर पहले ही से उनको स्वागत करवे का दिया है। तो भगवान के जन्म के उत्सव के स्वागत में पहले ही से आ गए हैं। कोई बात नहीं, कुर्सियाँ पड़ी हैं, जिनको नीचे बैठने में असुविधा लगे वैसे यदि बारिश कम हो रही है तब तो बैठे रहोगे, नहीं तो फिर खड़े होगे कथा से। एक जगह अलीगढ़ में कथा भई तो ऊपर तिरपाल तो लगा नहीं था, ये चांदनी चांदनी खींची थी और महाराज बारिश हो गए सोई जैसे चांदनी भर जावे सोई कोई कहूँ से फटे कोई कहूँ से टूटे, ऐसे करके पूरे टेंट की सबरी चांदनी फट गई। हमारे ऊपर की सब ऐसे ही पूरा, हम भी खुले में और श्रोता भी खुले में। अब क्या करें, सब छाता ले लेके खड़े हो गए। बैठे हुए की जगह ही नहीं, यहाँ तो कम से कम कुर्सियाँ रख दी हैं और ऊपर तिरपाल बांध दिया है तो व्यवस्था भी है। तो महाराज जैसे खूब बारिश हो रही और सब छाता ले लेके खड़े होकर कथा से। कोई बात नहीं, जैसी स्थिति। तो महाराज आज कथा का चौथा दिन, भगवान का जन्म कथा में ना तो तीसरे दिन होता है और ना तो पांचवें दिन होता है। कब होता है? बीच में, मतलब 3 दिन पहले निकल गए और आज जन्म के बाद में 3 दिन बाद के रहेंगे। अर्थात भगवान का जन्म कथा के मध्य में होता है। कितना आश्चर्य है। तिथि कौन सी है? अष्टमी। अष्टमी तिथि में 7 तिथि पहले और फिर 7 बाद में, मतलब तिथि भी मध्य में। तो इस प्रकार से भगवान
जन्म तभी होता है जब मध्य का समय आता है। भगवान ने रात में भी जन्म लिया तो आधी रात को भगवान ने, मतलब कहने का केवल ये है कि हमारा जीवन मध्यस्थता वाला हो, मध्यस्थता वाला। भगवान की प्राप्ति ना तो ज्यादा भूखे रहने में मिलेगी और ना तो ज्यादा खाने में मिलेगी, ना ज्यादा जगने में मिलेगी, ना ज्यादा सोने में मिलेगी, ना ज्यादा पूजा पाठ व्रत त्योहार करने में मिलेंगे और ना तो कम करने में मिलेंगे। फिर क्या करें? बोले भगवान के लिए अपने जीवन को संयमित और संतुलित बनाना पड़ेगा। मध्यस्थ अर्थात संतुलित। जब जीवन को संतुलित बनाएंगे तभी भगवान की प्राप्ति हमें होगी। और वैसे भी आजकल आदमी को कमी का है जो भगवान की प्राप्ति करवे जाएंगे। पहले खूब समय रहे तो आदमी के पास सोचे करेगा, बोले चलो भक्ति कर लो, भगवान तो मिले ही नहीं। वो आज के टाइम पे भगवान, लोग कहते हैं भैया टाइम ही नहीं है। वैसे सबके लिए टाइम है, खुद के जितने काम है वो सब हो रहे हैं, बस भगवान के लिए आदमी को टाइम नहीं रहता है। तो महाराज भगवान का जन्म और तिथि के मध्य में हुआ, अर्थात भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जब तक जीवन संयमित और संतुलित नहीं होगा तब तक जीवन में भगवत अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में संतुलन बना के रखें, जिससे भगवत प्राप्ति हमारे लिए सहज हो सके। और आइए आज की कथा में आगे बढ़ें, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। वहाँ बादलों को बरसने दो, यहाँ अपन भी बरसते रहें। उनसे बोलो तुम अपना काम करो और हम लोग अपना काम करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय, गोविंद जय। जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना 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 की जय जय। सरस्वती और त्रिवेणी
दशरथ कुंवर चारों भैयों की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैयों की जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी 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 की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयों की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयों की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो महाराज आइए भगवान की मंगलमय पावन कथा में हम आप सब मिलकर के गोता लगावें। महाराज भगवान की ये कथा जैसे किसी पात्र में हमें दूध लेने के लिए डालना हो तो वो पात्र पहले हमें मांजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास में एक बर्तन है जिसका नाम है मन। यदि इस मन को हम मांज लें, इस मन को साफ कर लें, तब तो कोई चीज साफ रहेगी। सुनते सब हैं, लेकिन यदि ये मन ठीक नहीं है और इस मन में कोई चीज रख लें तो वो चीज भी गंदी हो जाएगी। यदि दूध का डिब्बा साफ नहीं है, पहले से उसमें 2-4 दिन पहले से दूध रखा था और खाली करके फिर से ले लिया, तो जो दूध दोबारा लिया वो भी फट जाएगा, क्योंकि पहले से डिब्बा खट्टा रखा है। तो ये मन पहले से खट्टा रखा है और इसमें कोई भी भगवत भक्ति या जीवन से संबंधित हमारे लिए सदुपदेश हो, वो हमारे मन में तभी सात्विक रूप से प्रवेश करता है जब हमारा मन पहले से पवित्र। ग्रहण सब करते हैं, कोई भी बात कहो या सुनो, सुनते सब हैं, ग्रहण सब करते हैं, लेकिन जिसका जैसा मन होता है उसके अनुसार उसको वह बात लगती है कि यदि मन अच्छा है तो बात भी अच्छी लगेगी, मन ठीक नहीं है तो बात भले ठीक रहे लेकिन बात अच्छी नहीं लगेगी। खराब बर्तन में कितना भी अच्छा दूध डाल दो वो दूध खराब ही हो जाएगा। ऐसे ही यदि मन, वैचारिक स्थिति मन की ठीक नहीं है और इसमें कोई भी विचार डाल दो तो वो अच्छे विचार भी वो बुरे बन जाते हैं। और महाराज सबसे पहले जीवन में ये मन की ही पवित्रता चाहिए, सहजता हो। देखो हमारे रामकृष्ण भूल जाते हैं, रामकृष्ण तो इनकी जो सहजता है इसी को ही साधुता कहते हैं। एक कपड़े अपने पहन के जटा रखा लिए, तिलक लगा लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि साधु बन ही गए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर जो है उसमें साधुता है कि नहीं, उसको साधु कहते हैं। तो महाराज ये जरूरी नहीं होता है कि कोई वस्त्र पहन के तिलक लगा के आ जाए वही अकेला साधु है। हमारा हृदय साधु हो, चाहे कोई धोती कुर्ते में हो, चाहे कोई साड़ी में हो, चाहे कोई पैंट शर्ट में हो, ये वस्त्र मायने नहीं रखते हैं। हमारे हृदय की साधुता मायने रखती है कि हमारा हृदय साधु है कि नहीं। इसे बाहर से तो क्या रामलीला होती है तो कितने साधु बनते हैं, कोई विश्वामित्र बन गया, कोई वशिष्ठ बन गया, कोई बनते कि नहीं, क्या वो साधु हो गए कपड़ा पहनने से? तो महाराज ये वस्त्र धारण करने से
साधु नहीं बन जाते। हृदय साधु हो, हृदय में साधुता आवे। और महाराज हम तो कहते हैं कि भगवान हमारे इन दोनों लाडलों पे, राम किशोर और अभिलाषा, दोनों पे ऐसी कृपा बनाए रखें और ऐसी उदारता, ऐसी सहजता बनी रहे। और महाराज उनके पिता के भी तो ऐसे कर्म होंगे। वो कहते हैं ना कि बाढ़ई पूत पिता के कर्मा, पिता के धर्म कर्म जो हैं उनने ऐसे धर्म कर्म किए होंगे तो ऐसे सुपुत्र की प्राप्ति हुई। और जब ऐसे सुपुत्री, सबसे बड़ी बात है सहजता आना कठिन है। बाकी पढ़ लिख लेना हमारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि हम खुद ही अंगूठा छाप। तो पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात है कि हृदय में उदारता हो, सहजता हो, साधु। क्या हम थोड़ी सी अकड़ दिखा भी लें तो ये बताओ कि हम लेके जाएंगे क्या? प्राण निकल जाएंगे, फूक दिए जाएंगे। बोले राख पड़ी है, कोई होगा तो उठा लेगा, नहीं तो कहेगा कोई बात नहीं, जब बाढ़ आएगी तो जमुना जी में बह जाएंगी। हम भी ये विचार करते हैं क्या? कुछ नहीं, बस जब तक ये प्राण हैं, बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोगों को कुछ कह रहे हैं, प्राण निकल जाएंगे फिर क्या है शरीर का? बोले वही कहावत में पढ़ते नहीं कि बोले आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे हो जाए, कल मिट्टी में मिल जाए। तो ये संस्कार माँ बाप जो करते हैं, आप ये सदैव याद रखें कि बड़ों की मर्यादा इज्जत थोड़ी कम कर लें तो चल जाएगा, लेकिन छोटों की मर्यादा और इज्जत ज्यादा करना। क्यों? क्योंकि छोटे तुम्हें देख करके सीखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमारे माँ बाप कैसे बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप कैसे रह रहे हैं, तो वो देख करके और सीखते हैं। एक पति पत्नी बड़ी परेशान अपने ससुर से। ये दृष्टांत शिक्षाप्रद है इसलिए बता रहे हैं। पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। पत्नी कहने लगी कि तुम एक काम करो, या बुढ़ऊ निकाल दो घर से। डोक रहा है ससुर को, बोले ससुर है घर से निकाल दे। अब बेटा बोला कि भाई हम उसके बेटा हैं, वो हमारे बाप हैं, हमारे अलावा उनका सहारा भी कौन है, कहाँ जाएंगे? पत्नी कहने लगी कि यदि अपने बाप को नहीं निकालते हो तो हम ही मायके जा रहे हैं, रहना अपने बाप के साथ। अब वो आदमी परेशान, मजबूर, करे भी तो क्या करे। उसने कहा ठीक है, कुछ कोशिश करते हैं। और महाराज रात के समय में उस आदमी ने अपने बूढ़े बाप को, जो चल फिर नहीं सकता है, ऐसे बूढ़े बाप को रात में बैलगाड़ी में रखा और बैलगाड़ी में रख करके ले जाने लगा। पत्नी ने कहा एक काम करो, जा करके कहीं गड्ढा खोद के गड़ा दो। कोई पूछे कहाँ गए तो कह देना कि वो तो पता नहीं, गुस्सा होके कहीं चले गए या कहीं तीर्थ यात्रा में चले गए, इस प्रकार से कह देना। और महाराज रात में बेटा ने अपने बाप को बैलगाड़ी में रखा, साथ में उसके खाने पीने के बर्तन भी रख लिए, और उसका छोटा सा 7-8 वर्ष का एक बालक था, उसको भी साथ में रख लिया। अब ले गया, ले जा करके एकांत में पहुंचा। वहां जा करके कमर से ज्यादा गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके अपने बाप को ले जा करके उस गड्ढे में रख दिया। अब गड्ढे में रख करके सोचने लगा कि इनके वो मिट्टी के बर्तन थे जिसमें खाना वाना खाते थे, और महाराज वो बर्तन भी ऐसे थे मिट्टी के कि धोए नहीं जाते थे। जैसे हमारे घरों में कुत्तों को नहीं खिला देते हैं, धोते तो है नहीं, एक ही बर्तन पड़ा रहता, उसी में कुत्तों को डेली भोजन रख देते हैं।
तो महाराज उसने पहले बाप को गड्ढे में रख दिया। अब सोचा ये बर्तन और बैलगाड़ी में रखे हैं तो ये बर्तन और ले आए और बर्तन रख के फिर ऊपर से मट्टी डाल दी। जैसे ही बर्तन लेने के लिए गया, वो छोटा सा 8 साल का बेटा था, उसने वो बर्तन उठा लिए और अपने बाप से कहने लगा कि पिताजी ये बर्तन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों बेटा? तो छोटा सा 8 साल का बालक कहता है पिताजी आप भी तो बूढ़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको भी इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया करूंगा। जैसे उस बालक ने कहा कि मैं इन्हीं बर्तनों में आपको भी खाना खिलाऊंगा, उस बाप के होश उड़ गए। उस बाप सोचने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। यदि आज मैं अपने बाप के साथ में ये कार्य करता तो कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ में यही करता। विचार बदल गए, विचार बदले, उसने अपने बाप को गड्ढे से निकाला, फिर से बैलगाड़ी में रखा और बैलगाड़ी में रख करके वापस लेकर के आया। पत्नी बोली कि गड़ा दिए बाप को कि नहीं? उसने अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहने लगा कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो तुम मायके जा सकती हो, हम अपने पिता की सेवा कर लेंगे। और महाराज वो अपने पिता की सेवा खुद करने लगा। तो इसलिए आदमी बने हो, भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य की तरह रहना सीख लो। क्यों? क्योंकि जो आज तुम अपने बाप के साथ में कर रहे हो वही कल तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा करेगा। तो महाराज वो दुख तुम्हें सहन नहीं होगा। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करें। और आइए आज की कथा में आगे बढ़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार तेरा बाबा, ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में, दुनिया का जहां। तेरा दर तो हकीकत में, दुनिया का जहां है। दरबार तेरा काबर, दरबार तेरा काबा, तेरा दर तो भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज आइए आज की कथा का शुभारंभ पंचम स्कंद से होगा। इस कोई नहीं महाराज, बारिश नहीं कम होने वाली। चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय और इन 31 अध्यायों में महाराज प्रियव्रत का चरित्र और इंद्र का चरित्र और राजा नाभि का चरित्र, उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव जी का चरित्र, जिनका विवाह जयंती के साथ में हुआ, उनके भरत आदि 100 पुत्र हुए, जिनमें प्रथम सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी के बाद में जो 9 और पुत्र थे वो नव योगेश्वर हुए 10 और 9 पुत्र अलग अलग वर्ष के अधिपति हुए, अलग अलग जो खंड हैं उनके अधिपति हुए 19 हुए और 21 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। बाद में ऋषभदेव जी ने अवधूत परमहंस वृत्ति का पालन करते हुए अपने आप को भगवत तत्व में विलीन किया और उनके बड़े बेटा भरत को राजगद्दी मिली। बाद में भरत जी ने अपने पुत्र को गद्दी देकर के राज्य का त्याग कर दिया, वन में जाकर के तप करने लगे। वन में गए तो उन्होंने एक हिरण के शावक को पानी में बहने से बचाया, उसका पालन पोषण किया, बड़ा हुआ तो उस हिरण के शावक से भरत जी को मोह हो गया। वह हिरण का शावक भरत जी को छोड़ करके चला गया। भरत जी उस हिरण के बच्चे के मोह में इतने अधिक फंस चुके थे कि उस हिरण के जाने से रात दिन उस हिरण की चिंता में अपने शरीर को कृशकाय कर लिया, सुखा लिया और अंत में जब शरीर छूटा तो भरत जी को पुनः हिरण की योनि प्राप्त हुई, हिरण बनी। इसलिए कहते हैं अंत गति तामति, मरते समय मनुष्य जो सोचता है
मरते समय मन में जो विचार आता है अंत समय में, वही पूरा होता है, वही उसी का साक्षात्कार होता है। और भरत जी को हिरण बनना पड़ा। और महाराज भरत जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, वो हिरण का शरीर भी छूट गया। दोबारा फिर से भरत जी आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। और महाराज अब जब भरत जी का जन्म हुआ है तो इस बार भी भरत जी का नाम भरत ही रखा गया, लेकिन यहाँ पे भरत जी को जड़ भरत कहा गया। महाराज भरत जी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे जिस कार्य के कारण उन्हें फिर से किसी जीव की योनि में जाना पड़े। और महाराज इस प्रकार से भरत जी को पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि कुछ नहीं तो कम से कम गायत्री तो सीख ले, लेकिन भरत जी ने कुछ भी सीखना स्वीकार नहीं किया। और महाराज ऐसे ही भरत जी बिना विद्याध्ययन के यहाँ वहाँ घूमते रहते, भटकते रहते, लेकिन आत्म तत्व का बोध हो चुका था, आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका था। ये पढ़ाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने उस विद्या की पढ़ाई कर ली थी जो जन्म जन्मांतरों के पाप और तापों को मिटा करके इस संसार में बार बार गर्भ रूपी नरक में आने से बचा सके, ऐसी पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। और महाराज वो इस प्रकार से नाटक करते कि उनकी जो भाभियां थी बड़ी चिढ़ती, कहती हमारे पति तो रात दिन काम करके मरे जा रहे हैं और ये बैठा बैठा खा रहा, हम अपने पतियों को खूब दूध मलाई और खूब मेवा मिष्ठान खिला रहे फिर भी दुबले पतले हैं, और इनको देखो सूखी रोटी खिला रहे फिर भी हट्टे कट्टे हैं। बड़ी चिड़न हो गई। महाराज संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, भूल जाना। एक बालक साधु बन गया और साधु बन करके चला गया। अब चला गया आश्रम में, माँ बाप को पता चला तो माँ बाप पहुंच गए लेने के लिए। अरे महाराज, माता पिता माँ खूब रोने लगी, मेरा बेटा मेरा। अरे महाराज कोई बात नहीं, इसको भजन करना है तो घर चला जाए, घर जाकर के भजन कर ले। तो गुरुजी ने कहा बेटा जाओ, तुम घर जाओ, घर जाके भजन करो। अब जैसे ही वो बालक घर आया, घर आके भी वही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और पुनः भगवान के लिए जब तक अनुष्ठान आदि करना। 2-4-6 महीने जैसे हुए तो माँ बाप सोचने लगे तो कुछ करता ही धरता नहीं है, बैठे बैठे खाता है। कहने लगे बेटा एक काम कर, तो वहीं चला जा जहाँ से हम लेके आए, बस बहुत खिला लिए 3-4 महीने। तो महाराज बिना स्वार्थ के संसार नहीं चलता है। हर किसी का किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई, हमारे जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तों में जो मजबूती है, ये रिश्तों में मजबूती की वजह प्रेम नहीं है, ये रिश्तों में मजबूती की वजह स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ जितना बड़ा रहेगा हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत रहेगा। हम जितने ज्यादा दूसरे के काम आएंगे हमारा रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत रहेगा। और लोग समझ लेते भैया बड़ा प्रेम है, देखो खूब साथ दे रहे हैं, साथ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो महाराज प्रेम तो केवल आत्मा का परमात्मा से होता है, संसार से तो केवल एक लगाव होता है, संसार से प्रेम नहीं होता है। तो महाराज इस प्रकार से उस बालक को भेज दिया, बोले जाओ बेटा जा करके वहीं भजन करना आश्रम में। यहाँ बैठे बैठे बस खा रहे हो पी रहे हो और अपना फिर से बैठ जाते हो समाधि में। तो महाराज वो बालक फिर से चला गया।
तो ऐसे ही जड़ भरत जी, उनको उनकी भाभियां खूब कोसती, खूब ताने देती और ताने दे दे करके कहती कि देखो ये तो बैठे बैठे खा रहा है हट्टा कट्टा। और भरत जी को कोई असर नहीं पड़ता, चाहे ताने दो, चाहे गालियां दो, चाहे भलो कहो, चाहे बुरो कहो। अब ऐसे ही चिड़ में भाभिया कहती कछु काम धाम कराओ इनसे। झाड़ू पकड़ा दी, बोले जाओ झाड़ू ही लगा दो आंगन में। और भरत जी ने झाड़ू लगाओ शुरू करी अपने आंगन में, सोई गली में बाहर पहुंच गई। बाहर पहुंचे दूसरे के घर के सामने, और महाराज झाड़ू लगाते लगाते कब 10, 20, 50 घर निकल गए, पता ही नहीं चला। भाभियों ने भाइयों ने पूछा भरत कहाँ है? बोले झाड़ू लगावे कहीं हमने देखो। अब जैसे देखे तो वो गांव के दूसरे कोने में पहुंच गए झाड़ू लगाते लगाते। बोले क्या कर रहे हो? बोले भाभियों ने कही झाड़ू लगाओ। अरे झाड़ू घर में लगाना था। तो बोले वो बताए नहीं ना कितने में लगाना। उन्होंने कही झाड़ू लगाओ। तो हमने सोची जहां तक लग सके तो लगा दो। वो भरत जी भगवान के परम भक्त परमहंस थे। वो केवल दिखावा कर रहे थे। ये दुनिया की नजरों में पागल होने का थोड़ा सा दिखावा कर दो, ये दुनिया में थोड़ा सा बोल दो भैया हम तो बड़ी मुसीबत में हैं। तुम्हारे जितने रिश्तेदार होंगे धीरे धीरे सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। गाँव में कोई रिश्तेदार आएंगे भी ना, और उनको पता हो कि तुम मुसीबत में हो, तो वो गांव में दूसरे से ही मिल के चले जाएंगे। और तुम बाद में कहोगे भैया तुम तो गांव आए थे मिले नहीं। अरे बड़ी जल्दी थी, नहीं हम जरूर आते। अब तुम्हें क्या पता कि उनको जल्दी थी कि तुम्हें मुसीबत से वो बचना चाह रहे हैं। तो महाराज भाइयों ने भरत जी को खेत में ले जा करके कहा एक काम करो, एक खेत में गड्ढा है और एक खेत में टीला ऊंचा है, तो जो ऊंचा है टीला उसकी मिट्टी खोद के गड्ढे वाले खेत में डाल दो। भरत जी ने कहा ठीक है। और महाराज भरत जी ने वो टीला वाला खेत खोद खोद के गड्ढे वाले को भर दिया, और गड्ढे वाले को इतना भर दिया कि गड्ढा वाला फिर से टीला हो गया और टीले वाले में फिर से गड्ढा हो गया। करना था बराबर, फिर से बोल। तो भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भरत जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि महाराज सब हमें पागल ही समझे कि कोई काम का नहीं है। हमें तो बस हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। महाराज भरत जी इसी प्रकार से परमहंस भक्ति में भ्रमण करते रहते थे। एक दिन की बात है कि भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां से सिंधु सौबीर देश के एक राजा थे रहुगण। तो महाराज मंजीर अभी बड़ा अच्छा। तो महाराज सिंधु सौवीर देश के जो राजा रघुगण थे, ये एक पालकी में गंगा सागर संगम भगवान कपिल देव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हो रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मैरिया। नगे कुल नंदनो कभी आओगे, नगे कुल नंदनो कभी आओगे, मिलने की डगरिया
सगरी दिलरी की जाए भजन भाव ना जानो रे मैं सगरी दिलरी की जाए भजन भाव ना जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के तो मन में जीवन पालो रे राम तुम्हारे दर्शन के तो मन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुकैया राम राम रटते रटते ओ मैरिया राम राम रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे पेड़न से भरी मीठे मीठे पेड़न से भरी लाई में चवरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया लगे कुल नंदन कबीरा होगे लगे कुल नंदन कबीरा होगे मिलने की डगरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी पद पंकज नीरज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी पद पंकज नीरज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए लो प्रभु जी मुझको भूल गए लो दास की खबरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया रघुकुल नंदन कबीरा होगे रघुकुल नंदन कबीरा होगे दिल की डगरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया राम राम रटते रटते मीठे ओ मैरिया राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते भक्तोत्सव भगवान की जय महाराज महाराजा रघुगण जब जंगल से वन से निकलता है तो उसकी पालकी में जो कहार लगे हुए थे चार इन चार कहारों में से एक कहार की तबीयत बिगड़ जाती है। अब कहा महाराज पालकी कैसे ले चलें? राजा ने कहा ये तो पूरा हमारा राज्य है, जो मिल जाए उसी को लगा लो पालकी में। और महाराज कोई दिखा नहीं। थोड़ा आगे बढ़े तो भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्हीं को लगा दिया।
ओए धरा, उन्हें ये नहीं कहा कि मैं परमहंस हूँ, कि मैं अवधूत वृत्ति में हूँ, कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। उनको कहा आ जाओ, लग जाओ, वो लग गए। अब महाराज जैसे ही कहा वो पालकी लेकर के चले तो 3 तो बढ़िया से चले, लेकिन जैसे ही जड़ भरत जी कहीं कोई चींटी चींटा, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी देखें, तो थोड़ा सा पांव एकदम से आगे रखें, और आगे रखें तो पालकी को बैलेंस थोड़ी, और जैसे पालकी हले थोड़ी बूंदवे फांदवे में, सोई राजा की खोपड़ी में वो पालकी लग जाए। और राजा को बड़ी गुस्सा आ गई। और राजा को जब गुस्सा आई तो राजा ने देखा, राजा कहने लगे कि क्यों पालकी ठीक से क्यों नहीं ढो रहे हो, इस तरह से चला जाता है। कारों ने कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नई धरती है ना यही परेशान कर रहा है, मतलब भरत जी को। बोले ये ठीक से नहीं चल रहा है, और बार बार कहें, लेकिन जड़ भरत जी तो मस्ती में थे, उनको ना तो गालियां देने से उन्हें कुछ फर्क पड़ता था, ना उनकी बड़ाई करने से, उनकी जय जयकार करने से उन्हें कोई फर्क। उनके लिए दोनों बराबर थे, उनके लिए बस केवल एक शब्द मात्र थे, ना तो शब्द में प्रेम था और ना शब्द से कोई द्वेष था। शब्द सुन लिए बस हो गया। राजा कहने लगा देखो कितना हट्टा कट्टा मोटा जवान है और उसके बावजूद भी इस प्रकार से चल रहा है। अब जड़ भरत जी सोचने लगे, कहने लगे राजन तुम किसको कह रहे हो, ये कौन है मोटा हट्टा कट्टा है? अरे ये तो शरीर है, धरती में शरीर बना और यही समाप्त तो हो जाएगा। अब जड़ भरत राजा रघुगण सोचने लगा कि ऐसी परमहंस वाली बातें, और एक जंगल में रहने वाला ही आदिवासी जैसे तो दिखाई रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है। गौर से देखा तो जब कंधे में ये गोपवीत जनेऊ दिखाई दिया तो राजा रघुगण पालकी से उतरा नहीं, पालकी से कूद गया। और उतरते आराम से पालकी रखी जाए, फिर उतरे ना, कूद गया और कूद करके भरत जी के सामने नतमस्तक हो गया। हे देवता, हमें नहीं पता था कि आप ब्राह्मण हैं, आपके कंधे में ये गोपवीत देख करके हमें बड़ी गलानी, बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है महाराज, हमें क्षमा करें। भरत जी कहने लगे देख लो, अभी तुम्हें गुस्सा आ रही थी, तुम डांट डपट रहे थे, अब तुमने जनेऊ देख लिया तो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन राजन हमें देखो, तुम जब डांट रहे थे तब भी हमें कोई असर नहीं हुआ, और अब तुम हाथ जोड़ रहे हो तब भी हमें कोई असर नहीं हुआ। और राजा रघुगण महात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था, तो महात्मा के दर्शन के लिए बोले कैसे जाया जाता है? संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान। बोले संतों के दर्शन मिलन के लिए केवल अभिमान नहीं, ममता को भी त्याग करके जाना है। अब महात्मा के साथ बैठे हो, हरी चर्चा चल रही है, बार बार तुम्हारे फोन बज रहे हैं, बार 1 मिनट महाराज 1 मिनट, हाँ थोड़ी बैठे हैं, हाँ फिर हरी चर्चा शुरू हुई, फिर फोन आ गया महाराज 1 मिनट, काहे को सत्संग है? पेपर देने जाओ तो फोन कितनी देर चलाओ? फोन अलाउड रहे कि नहीं? अरे बंद रखना पड़े, अलाउड ही नहीं। तो महाराज जीवन की परीक्षा है, जितनी देर भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान की कथा सुनो, उतनी देर तो कम से कम अपने आप को संयमित रखो। ये जो मन है ना, ये मन नहीं सुनता है, ये मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि ये मन ही हमारी सुन ले, इस मन से कहो हे मन,
कितने जन्म हमने तेरी सुनी। ये जो मन है हमारा, इस मन से कहो कि मन कितने जन्म हमने तेरी सुनी, कम से कम एक बार तो हमारी भी सुन ले। हम मन के दास हैं। मन ने कहा ऐसा करना है तो वैसे करना। मन मुखी वृत्ति से चल रहे हैं, किसी के बताए मार्ग पर नहीं, किसी के कहे हुए, किसी की दी हुई सीख पर नहीं, शास्त्र और संतों के मत पर नहीं, केवल अपने मन ने जैसा कह दिया वैसे पूजा कर ली। और कोई किसी ने कुछ कहा तो क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो भगवान के यहाँ पे मंदिर में कोई बर्तन, कपड़ा, कोई चीज चढ़ानी होए तो दुकान वाले से क्या कहो, भैया पूजन का जो चाहिए पूजन के हिसाब से दीजिए। और जब आपने खुदाई के लिए लेने हो तो कितने दिन लगे शॉपिंग में? एक दुकान में तो पसंद ना आवे, पूरा मार्केट चाहिए। तो महाराज भगवान पर श्रद्धा करके तो देखो, भगवान फॉर्मेलिटी से खुश नहीं होता है, करो नहीं करो, भगवान तो सब जानता है। अब तुम कहो औपचारिकता घर में तुम्हारे नियम है, सुबह शाम आरती पूजा करवे को नियम है, अगरबत्ती लगावे को, बोले लगा दे अगरबत्ती, जो अगरबत्ती लगा। कोई छोटू लड़का है, कोई बेचारो ना नहावो जाने ना धोवो जाने, वह बोल दिए बेटा जा अगरबत्ती लगा दी, और अपन बैठे हैं गप्पन में पड़ोसी के साथ। ऐसी सेवा होएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग आजकल वो कहते हैं ना, देसी घी का हुआ पचे जाए। आदमी देसी घी और दूध नहीं चाहिए, आज के जमाने में आदमी दारू चाहिए। सब उल्टो नियम है वो। तो महाराज वो तो पता नहीं ये कथाएं भी कब तक चल रही हैं, कोई भरोसा ना है? तो महाराज भगवान की कथा से बस, अब हम आपसे ये थोड़ी कह रहे कि आप पैसे ही खर्च करो तभी भगवान खुश होंगे। मन में श्रद्धा जगाओ। हमें अपने हमारे परिवार हमारा जैसा कर्म किया होगा वैसे सबको सुख दुख मिलेगा। हमें अपना परलोक बनाना है। इस लोक में तो तुम कैसे भी रहो, जियो, खाओ, पियो, सो, पढ़ो, निकाल लोगे, लेकिन हमें परलोक को सुधारना है। हम ये धर्म कर्म अध्यात्म पूजा पाठ जप तप व्रत त्योहार आदि क्यों करते हैं? हमारा परलोक सुधर जाए। पूरे जीवन ऐसे मजाक का नहीं है, ये बार बार नहीं मिलता है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य बना करके भगवान ने हमारे लिए नियम बनाए हैं। सड़क में जाओ तो नियम है सड़क में चलवे के ना, है ना? कितने सारे कानून बने हैं। ऐसे थोड़ी कि तुम अपने खेत जोत में जाओ और मन करे तो बोले पड़ोस वाले भी पहले हो, कौन कहा करेगा? पर वो क्या करेगा, जाके रपट लिखवाएगा। तो ये नियम बने हैं संसार में। जिस प्रकार से संसार में हम लोग के रहने आदि के नियम है, ऐसे हमारी शास्त्रीय परंपरा में नियम है। और ये सब नियम हम सब लोगों के लिए है। लेकिन हम लोग वही है कि भगवान ने दो कान बनाए हैं, एक कान सुनवे को और दूसरो निकालवे को सुनवे। एक ही बनाओ हो तो भगवान ने सब ठीक रहते। बनाए भी ऐसे बिल्कुल दोनों ऐसे सूत से कि यहाँ से सुनो सीधे निकल जाए, मुड़े भी ना, बात भी ना मुड़े, कहूं कि अंदर बाहर हो, सीधे निकले आप। तुम्हारे संत मिलन को जाइए, सच ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे, कोट यज्ञ समान। नारायण हरि कृपा की चितवत रहिए,
बाट जान हार जिमि पार को चितवत नौका घाट। भरत जी राजा रघुगण को समझाते हैं। रघुगण को अपने राजा पने का अभिमान था कि मैं राजा हूं, और महाराज जैसे ही भरत जैसे संत मिले तो उस राजा को कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ सिखाना नहीं पड़ा, कुछ सुनाना नहीं पड़ा, कोई नियम नहीं बताना पड़ा। महाराज जब इस प्रकार के संत मिलते हैं तो स्वतः ही हमारी आत्मा, हमारा मन सहज रूप से धर्म और कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और राजा रघुगण से मुस्कुराते हुए जड़ भरत जी कहते हैं, कब? जब राजा ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की जड़ भरत जी से, तब जड़ भरत जी बोले, तयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समेचाद्यदि वीरभारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मत्वा विवेति रासौ नापिदां प्रवादः स्थौल्यं कार्शं व्याधयाधयश्च सुदृढ़ भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। अरे राजा, तुम ये जो देह को कह रहे थे कि शरीर मोटा पतला आदि, ये मन की स्थिति तुम्हारी बदलती है, संतों की नहीं बदलती। और महाराज जब आजकल लोग किसी को कोई कुछ नहीं समझता, यदि कोई महात्मा किसी को थोड़ा सा डांट दे तो वो संसार के लोग महात्मा से भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जो एक साधारण जनों से व्यवहार करते हैं। आज कोई महात्मा कहीं आएगा तो महात्मा को बढ़िया सोफा में बिठाएंगे, अपनी में कुर्सी लगा के बैठेंगे, जहाँ पे बैठने उठने और बोलने की मर्यादा समाप्त हो जाती है, फिर वहाँ किसी चीज का कोई महत्व नहीं रहता है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि महात्मा को बुलाएं तो उनको किस प्रकार से बिठाएं, कैसे बिठाएं। बस वही रिश्तेदारी वाला सिस्टम है। जैसे कोई रिश्तेदार नहीं, घर में जैसे कोई मेहमान आ जाए खास कोई, तो उसको भी वैसे बढ़िया से बिठा के चाय पानी कॉफी नाश्ता फलाना ठिकाना, वही व्यवस्था हो गई। कोई नहीं कहता कि महाराज कृपा करके बताओ कि भगवान को भजन कैसे होगा। कोई ना कहे कि महाराज बताओ भगवान को कैसे पाएं। कोई ना कहे कि महाराज बताओ इस संसार के भाव बंधन से कैसे मुक्त हो गए। कोई पूछे भी महाराज हमारी कछु बिटिया के बारे में बता दो, हमारे बेटा के बारे में बता दो, हमारी बहू को बता दो, हमारे पोता का जे बता दो। महाराज कोई अंतर्यामी थोड़े। महाराज हमारे जैसे कर्म है, कर्म के अनुसार हमारी जैसी किस्मत बनी है, आपको उससे ज्यादा कोई नहीं दिला सकता है और ना तो कोई छीन सकता है। तो फिर महात्माओं से क्या मांगे? महात्माओं से मांगो कि महाराज कृपा करके बताओ कि भगवान की भक्ति कैसे करें। हमारी दुकान काहे की है? ये भक्ति की दुकान है। यहाँ पे कोई ये ना है कि हुए बहू ना मिल रही तो बहू दिलवा दो, पोता ना है तो पोता दिलवा दो। कोई का दुकान खुली है कि बहू पोता यहाँ पे रखे, लो भैया एक एक ले जाओ, पैसा दो और ले जाओ। कोई दुनिया का कोई ऐसा उपाय नहीं है जिस उपाय से आप अपनी जो किस्मत में नहीं हो वो पा सके। कर्म फल तो अकाट है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, भोगना ही पड़ेगा हर हाल में और हर काल में।
इसके लिए कोई उपाय नहीं। लोग फंस जाते हैं चक्करों में। लोग कह रहे हमारे यहाँ आकर के उपाय पूछो। अब उपाय पूछने के कितनी फीस है? बोले 1100 रुपया। अरे राम राम, 1100 रुपया में तुम उपाय बता रहे हो? मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं मिलो कि तुम्हें पैसा ना मांगने पड़े। जो तुमसे पैसा मांग रहे हो वह के पास में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि पैसा ना मांगना पड़े। बोले ले आओ 1100 रुपया जमा कर दो, तुम्हारे उपाय कर दो। उपाय बताओ। महाराज, जो हमारे लिए कर्तव्य निहित है, जो कर्म हमें करना चाहिए वो कर्म करोगे तो शरीर भले दुखी रहे लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। और दुनिया में खूब 2 नंबर की कमाई कर करके ऐन कैन प्रकार ऐन पैसा कमा के बढ़िया बिल्डिंग बना के बढ़िया खूब महंगे सामान खरीद के हैं, बढ़िया सुविधा दिखा के बढ़िया आडंबर घर को सजा के दिखा के दुनिया को दिखा के का दुनिया तुम्हें सुख थोड़ी दे देगी। तुम सुखी नहीं रह सकते। और आप जानते हो कि जिसके पास में इतना वैभव बनेगा वो भैया मेहनत की कमाई से तो आप नहीं बना सकते। हाँ, इतना तो बना सकते हैं कि हमें हमारी ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो महाराज प्रयास करो, कोई भी कर्म करो बस यही सोचो कि हमें भगवान की भक्ति कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। बाकी सुख दुख तो संसार में चलते रहेंगे, क्योंकि ये संसार का नाम दुखालय है। अब दुखालय है तो दुख तो मिलेंगे या सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल यज अविनाशी, सुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहज ही सुख राशि। भरत जी कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सुख दुख का, बंधन रहते असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी। अहंकार बस मोह ग्रस्त हो आय पड़ायम की फांसी। हम लोगों के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जब प्राण निकलने को होते हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक सांस अपनी तरफ से दे सकें कि भैया एक सांस तो हमारी तरफ से दान कर दो, लो एक सांस ले लो हमारी तरफ से। जितने को रिचार्ज तुमने कराए हुए मोबाइल में बस उतना ही चलेगा। तो ऐसा ही अपनों जितने साल महीना दिन घंटा मिनट सेकंड जितने को रिचार्ज है बस उतने ही सांस मिलेंगी। और वाके बाद फिर राम नाम सत्य है। लोग सोच रहे होंगे इस टाइम पर काय को बोले राम नाम सत्य है, ये तो मरबे पे बोले। तो वही तो समझा रहे हैं कि मरबे से पहले राम नाम सत्य मान ले, मरबे के बाद सत्य माने तो क्या माने। जीते जी झूठे थोड़ी है राम नाम, कि जीते जी राम नाम झूठे और मरबे के बाद राम नाम सत्य। तो महाराज जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उसके असली स्वरूप से परिचित करवा दिया। और महाराज वही राजा ने जब एक ब्राह्मण एक साधु को का तिरस्कार किया तो वो घबरा रहा, भयभीत हो रहा है। और डरना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। हरे कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। महाराज साधु की
जो अवज्ञा है ये हमारा बहुत कुछ विनाश कर सकती है। इसलिए राजा रघुगण जड़ भरत जी के सामने मस्तक होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो बोले हाथ जोड़े काहे को, घुटने के बल पड़े हो? तो राजा रघुगण कहते हैं, ना हम विसंके सुरराज वज्रा नाम्यक्ष शूलान्यमस्य दंडा नागन्यर्क सोमानिलवित तपास्त्रा छंके ब्रह्म गुलावमाना। बोले महाराज मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूँ, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ। तो बोले किससे डरते हो? कहा महाराज हमें तो साधु और ब्राह्मणों के अपमान से डर लगता है। बोले किसी से नहीं, केवल मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। यदि डर लगता है तो किसी साधु या किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, बस मुझे इस बात से डर लगता है। और भगवान मुझे क्षमा करें, मैं बहुत भयभीत हूँ। इस प्रकार से राजा रघुगण भरत जी के सामने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करता है, विनती करता है, गिड़गिड़ाता है। और महाराज राजा रघुगण जड़ भरत जी के सामने एक छोटा सा उदाहरण देता है कि ये आत्मा परेशान क्यों नहीं है। कहा महाराज जब चूल्हे में तपेली रखें, उसमें पानी और चावल रखें, तो जब वो अग्नि तपेली को गर्म करेगी तो चावल को गर्मी लगेगी कि नहीं, चावल पकेगा कि नहीं। जड़ भरत जी ने कहा अरे रघुगण इतनी देर में भी तुम्हारे समझ में नहीं आई, ये शरीर की परिभाषा और चावल तपेली की परिभाषा अलग है, उससे मैच नहीं खा रही, मेल नहीं हो रहा है। ये आत्मा और परमात्मा और शरीर की बात है। और महाराज जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया और भरत जी बोलते हैं, अकोविद कोविद वाद वादान पदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा न सूर्यो व्यवहारमेनम तत्त्वावमरसेद सहामनन्ते। राजन तू अकोविद है, अकोविद मतलब अनजान, कुछ जानता नहीं है, बात तो पूरी परम ज्ञानी की तरह कर रहा है। जैसे कोई परम ज्ञानी हो, बातें तो ऐसी कर रहा है, ऐसी बातें जैसे कोई बहुत बड़ा पंडित हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अकोविद है, कुछ नहीं जानता है। भरत जी कहते हैं कि मैं परमार्थ की धरातल से बात कर रहा हूं और तुम लोक के व्यवहार की बात कर रहे हो। महाराज राजा रघुगण हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान जो कुछ भी हो हम तो बस आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर आप कृपा करें। और महाराज आप कहीं भगवान कपिल देव तो नहीं हो, कहीं आप अंगिरा जी तो नहीं हो, कहीं आप देवर्षि नारद जी तो नहीं हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो। इस प्रकार से राजा रघुगण बार बार अपनी बातों को बदल रहा है, बार बार क्षमा याचना के लिए भरत जी से निवेदन कर रहा है। और महाराज इस प्रकार से राजा रघुगण को श्री जड़ भरत जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति का मात्र एक उपाय बताया, और वो बताया त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक परम तत्व की प्राप्ति, परम तत्व का ज्ञान जीव को नहीं होगा। और महाराज इस प्रकार से राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने समझाया कि राजन ये दशा
तपस्या करने से नहीं आती है, वेद का पाठ करने से नहीं आती है, यज्ञ यज्ञादि करने से भी प्राप्त नहीं होती है। रहु गणित तपसा नयाति, नाचे जया निर्वपणाद ग्रहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्पाद रजो विषेकम्। ये कृपा बिना महापुरुषों के चरण धूली को बारंबार प्राप्त किए बिना नहीं आती। इसलिए राजन, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लो, उनके दर्शन करो, तभी तुम्हारी इस प्रकार की दशा आएगी, तभी आत्मज्ञान और परमात्मा अनुभूति तुम्हें होगी। और महाराज, ऐसे महापुरुषों को हम कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, कैसे पता करें कि ये महापुरुष हैं और इन्हीं का संग कर लें तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निषेप्यमाणोऽनुदिनं मोक्षोर्मति, सतिं यच्छति वासुदेवे। राजा, ऐसे महापुरुषों की खोज कर जहाँ उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान होता हो, जिन महापुरुषों की वाणी से भगवान के गुणार बिंदों का, भगवान के चरणार बिंदों का, गुणानुवादों का यथा स्मरण हो रहा हो, ऐसे महापुरुषों का संग करो, ऐसे महापुरुषों का जाकर के दर्शन करो। और महाराज, यदि ठाकुर जी के गुणगान को ही श्रवण कर लें तो केवल उसी से भगवान अपने दीनों पर, पतितों पर पतित पावन कृपा करते हैं, दीनों पर दीन बंधु कृपा करते हैं। और इस प्रकार से भगवान की कथा सुन करके हृदय में प्रेम जगाओ। कबीरदास जी कहते, हरि जन हंस दिसनियों डोले, मुक्ता फल बिन चोंच न खोले, मौन गहे के हरियस बोले, असत अलाप न कबहूं लोले। मान सरोवर तट के वासी, हरि सेवारती और उदासी, नीर चीर को करें निवेश, कहत कबीर वही गुरु मेरा। महाराज, ऐसे महापुरुषों को श्री कबीरदास जी महाराज अपना गुरु मानते हैं। और राजा रघुगण के ऊपर भगवान कपिल देव जी की इच्छा, उनके सत्संग के लिए जब इच्छा जागृत हुई तो केवल इच्छा जागृत होने से जड़ भरत जैसे महात्मा का संग, दर्शन और सत्संग प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी ने रघुगण के ऊपर कृपा की। आगे वर्णन आता है कि महाराज, ये जो ब्रह्मांड है इसका बहुत बड़ा विस्तार है, और इस ब्रह्मांड में महाराज 7 लोक, 14 लोक हैं। और इन 14 लोकों में हम लोग जिस लोक में रहते हैं ये भूवर लोक है, भूलोक है। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और अंत में सत्यलोक आदि ये हमारे ऊपर के लोक हैं। और जो नीचे के लोक हैं, तल वितल सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। इस प्रकार से इन 14 लोकों का वर्णन आता है। और 7 द्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साग द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये हमारे 7 द्वीप हैं। और महाराज 9 खंड हैं। इन 9 खंडों में इला वर्ष खंड, हर्मिक वर्ष खंड, कुरु वर्ष खंड, भद्रास वर्ष खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष वर्ष खंड, भारत वर्ष खंड, ये 9 खंड हैं।
और इन नवों खंडों में अलग अलग नव खंडों के अधिपति हैं। नव खंडों में अलग अलग एक प्रमुख देवता है। नव खंडों में इन प्रमुख देवताओं के अलग अलग एक एक पुजारी हैं। इस प्रकार से ये पंचम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज भगवान की कथा में अब आजकल तो आप जैसी सुनते ही हैं। आपने जो सुना कि इतने लोक हैं, इन लोकों में प्रत्येक लोक का अलग अलग विस्तृत वर्णन किया जाता है। दीप के बारे में सुना कि 7 दीप हैं, इन 7 दीपों का अलग अलग वर्णन है। 9 खंड हैं, इन 9 खंडों का अलग अलग वर्णन है। अब आप सोचो कि लोक, दीप, खंड इनका वर्णन करें तो कुछ लोग सोचेंगे कि भागवत की कथा कर रहे हैं कि तुम अपने मन से तो ना बोल रहे, ये सोच रहे, क्योंकि लोगों ने भागवत कथा सुनी नहीं। आज की शादी में कोई कथा तो हो ना, जब लोगों यही पता ना है महाराज कि भागवत में है का, बस यही सोचें कि वो धुंधकारी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, सुखदेव की कथा कह रहे, परीक्षित जी कथा सुन रहे, और बोले हो गई कथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो प्रसाद ले पहुंचो घर, बढ़िया हो तो 2 बार ले, नहीं तो एक बार में निकल। तो ऐसी कथा ना हो महाराज। कथा कहबो भी कठिन है, सुनबो भी कठिन है, और कहवे सुनवे के बाद में फिर आए आत्मसात करना बड़ो कठिन है। और महाराज इस प्रकार से इस पंचम स्कंद के अंत में, वैसे इसमें 26 अध्याय हैं, अंत वाले अध्याय में 28 नरकों का वर्णन है। लेकिन हम नरकों का वर्णन नहीं सुनाएंगे, नहीं तो रात में नींद ना आए, चिंता होने लगे कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन से नरक की हमारी टिकट का रिजर्वेशन हो गया। तो 28 नरक हैं, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मानुसार उसे नरक में भेजा जाता है। और नरक में जब भेजते हैं तो जैसे जेल में भेजें तो वो धारी वाले कपड़ा न पहन ले, पजामा सो ऊपर कुर्ती सी और फिर एक टोपी सी लगा ले, जेल जाए जब, तो ऐसे ही नरक भी जेल है। जब जेल जाए तो ये शरीर वालों कपड़ा ही छोड़ देंगे। जो शरीर है ये कपड़ा है, ये जीवात्मा को कपड़ा है, तो ये कपड़ा यहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सजा मिल चुकी है। और जब सजा फिक्स हो जाए तो फिर ये शरीर कपड़ा है, और जेल में ये कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। वहां दूसरे मिले, फिर वहां दूसरे मिले, फिर उन्हें पहन के तब फिर जेल की यात्रा पूरी। और वहां पे एक बार जहां जेल में चले गए तो फिर तारीख नहीं मिले वहां तो जब तक सजा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भागने को उपाय भी नहीं, पूरा भोग सारे भोगने पर। तो इसलिए कहें कि महाराज आदमी सबसे ज्यादा पाप करता है कमाई करने में। काय में कमाई मतलब कम आई, ज्यादा नहीं आई है? कम आई, ज्यादा नहीं आई, मतलब थोड़ी आई, वही है कमाई। तो महाराज कमाई कौन के लिए करो? भगवान जो है पेट भर गई तो रोटी दे देवे, सिर के ऊपर छत दे देवे, तन को ढके कपड़ा दे देवे, ने कहा थोड़ी मोड़ी खर्च पानी चलते रहे, ऐसी व्यवस्था ज्यादा की। ईमानदारी से तो खूब कमाओ, जितनो कमानो, ईमानदारी से कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ऐसे करके मत कमाओ कि भाई की जमीन हड़प के कमा रहे हो, माँ बाप को धन छूट गया और पता पड़ा कि 2 भाई हैं। अब 2 भाई में जाने सेवा करी, वो सोच रहे हमने सेवा करी है तो हम दूसरे वाले को काहे को दें। भैया माँ बाप के हिस्से में तो चाहे सेवा कोई करे, हिस्सेदारी तो सबकी बराबर ही रहे। अब तुम कहो कि नहीं हमने सेवा करी है तो हम ही लेंगे, तो क्या पैसा काजी सेवा करी तुमने, तो वो सेवा काहे की? फिर तो तुमने मजदूरी करी, माँ बाप की सेवा करी, सेवा थोड़ी करी, मजदूरी करी। तो मजदूर भाई तुम तो अपने बाप के बेटा थोड़ी भाई। तो महाराज प्रयास करो कि भागवत जी के प्रथम श्लोक में यही है कि सत्यम परम धीमहि
जितना हो सके सत्य का पालन करो। और इस प्रकार से 26 अध्याय वाले पंचम स्कंद को राम श्री हरे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कथा हो जन्म कितने टाइम होना है? 12 बजे नहीं 12 बजे आज रचा आज रोज रोटी रोज ही तो खावे पेट भरे कब भरे ही नहीं। आज खा लो कल फिर शाम को फिर खानी पड़े, बड़ी समस्या। तो महाराज कोई ना है, जन्म तो टाइम से हो गो। अब आगे बढ़े 6वें स्कंद में। भगवान को जन्म होना है 10वें स्कंद में और अभी हम लोग 6वें स्कंद में हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांसें रुक जाएगी, सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा? जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब तेरा, बाद मरने के सब तेरा सही छूट जाएगा। बाद मरने के सब तेरा सभी छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही पाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा? खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु की शरण आएगा। 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 आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो सिलाई खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आज तो ब्राह्मणों की बड़ी कृपा हो रही है। सगौरिया से हमारे शर्मा जी आए हैं और ये पाठक जी जो अभी आए थे ये दमोह के पास से आए। दमोह तो सगौरिया में कथा हुई थी 2013 में। ये कुसुमी सगौरिया यहाँ कथा हुई थी 2013 में और दमोह के पास 2021 दिसंबर में। वाह, और भी बहुत सारे लोग आए बाहर से, सोच रहे होंगे हमारा नाम भी ले देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा सुनने आ गए, इससे बड़ा और सौभाग्य होता है। और महाराज ये जो षष्ठम स्कंद है इसमें है तो केवल 19 अध्याय। इसमें अजामिल की कथा है। अजामिल ने ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि इसलिए कहते हैं कि हम अपनी आंख और कान बड़े संभाल के रखें, क्या सुने क्या देखें, इसमें बड़ी सावधानी रखें। और महाराज जी अजामिल ने एक वेश्या को पर पुरुष से रत देखा और इसकी गति मति सब बिगड़ गई। एक कर्मकांडी ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, सारे नियम और अनुसार सारे नियम पालन करके और चलने वाला एक ऐसा ब्राह्मण जो केवल अपनी आंखों से वह देख लिया जो नहीं देखना चाहिए और मति बिगड़ गई, मति बिगड़ी, माता पिता पत्नी पुत्र सब छूट गए और गणिका का वेश्या संग कर लिया, प्राप्ति को नष्ट कर लिया और महाराज भक्षा भक्ष का सेवन करने लगा वह ब्राह्मण। लेकिन कहते हैं कि कर्म के जो फल हैं वो फालतू नहीं जाते हैं, कभी न कभी जैसे
खेत में बीज बो दो तो वो जमते जरूर हैं, कोई थोड़ा लेट जमेगा, कोई जल्दी निकल आएगा। तो ऐसे ही कर्म फल का जो बीज हमने बोया है, ये मिट्टी में बोया हुआ